ज़ार उर्दू 10वीं जमात के लिए उर्दू की मुआविन दरसी किताबा कृष्ण चंद्र। तो इनकी पैदाइश 1914 में हुई और 1977 में इनका इंतकाल हो गया। 1914 में पैदा हुए और 1977 में इनका इंतकाल हुआ। कृष्ण चंद्र वज़ीराबाद ज़िला गुजरनवाला पंजाब में पैदा हुए। तो ये याद रखने की चीज़ें हैं कि कृष्ण चंद्र वज़ीराबाद ज़िला गुजरनवाला पंजाब में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम पूंछ जम्मू कश्मीर में हुई। पूंछ जम्मू कश्मीर में हुई, ये भी याद रखें। 1930 के बाद आला तालीम के लाहौर आ गए और फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। 1934 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में एमए किया। उसी ज़माने में कृष्ण चंद्र को ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में मुलाजिमत मिल गई। इस सिलसिले में उन्होंने कुछ वक्त दिल्ली और लखनऊ में भी गुजारी। इसके बाद उनका ताल्लुक़ फ़िल्मी दुनिया से हो गया और वो अपने आखिरी वक्त तक मुंबई में रहे। मुंबई में ही इनका इंतकाल हुआ। प्रेमचंद के बाद जिन अफसाना निगारों ने उर्दू अफसाने को नई बुलंदियों तक पहुँचाया उनमें बेदी, मंटू इस्मत चुगताई और कृष्ण चंद्र के नाम मुमताज़ हैं। तरक्की पसंद तहरीकों से इनका गहरा ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ का असर उनकी कहानियों और नावलों में भी बहुत नुमाया है। कृष्ण चंद्र ने नावल, अफसाने, ड्रामे, रुपोताज़ और मज़ामिन लिखे, लेकिन इनकी बुनियादी हैसियत अफसाना निगार की है। इनके अफसानवी मजमुओं में कश्मीर की कहानियाँ, तिलस्म ख़याल, ज़िंदगी के मोड़ पर, अन्नदाता, महालक्ष्मी का पुल, पेशावर एक्सप्रेस और नावलों में शिकस्त, जब खेत जागे, 52 पत्ते और आसमान रोशन है काबिल ज़िक्र हैं। इनकी तहरीरों की मकबूलियत का अहम सबब इनकी रोमानियत और इनका खूबसूरत अंदाज़ है। कृष्ण चंद्र ने बच्चों के लिए चिड़ियों की अलिफ लैला और उल्टा दरख्त लिखा है। इनकी तंज़िया तहरीरों में एक गधे की सरगुज़िश्त को काफ़ी मकबूलियत हासिल है। तो दोस्तों, इनकी ये तमाम बुक हैं, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। हो तो आपके पास नोट कर लें इस चीज़ को, तो बेहतर रहेगा। कुछ मोटा हो जा रहा है ज़्यादा, ये पूरे आप लिख सकते हैं इनके यहाँ से। पूरी की पूरी बुक और नोट कर लें इन तमाम चीज़ों को। और ये भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, ये भी एग्ज़ाम में आज आया हुआ है, यानी कि हर एक चीज़ जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दूसरे भाइयों तक भी शेयर करें ताकि वो भी कृष्ण चंद्र की ज़िंदगी से कुछ सीख पाएँ और वो भी अपने एग्ज़ाम में कामयाब हो सकें। शुक्रिया।